आजकल की लड़कियां दिल छू लेने वाली कहानी। बहू तू रहने दे, तेरी ऑफिस की मीटिंग होगी, मैं धीरे धीरे कर लूंगी। पुष्पा जी ने हल्की खांसी दबाते हुए कहा और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उम्र 60 के पार थी, घुटनों में सूजन रहती थी, लेकिन आदत थी हर काम खुद करने की। पिछले हफ्ते ही डॉक्टर ने साफ कहा था, ज्यादा देर खड़ी मत रहिए वरना सूजन बढ़ जाएगी। पर घर में कौन सुनता है डॉक्टर की। साक्षी ने रसोई के दरवाजे पर खड़े खड़े अपनी सास को देखा। माथे पर पसीना, हाथ में बेलन और गैस पर चढ़ी 3-3 कढ़ाइयाँ। आज करवा चौथ था, रिश्तेदार आने वाले थे। हर साल की तरह पूरे घर की जिम्मेदारी पुष्पा जी ही संभालती थी, लेकिन इस बार उनके कदम साथ नहीं दे रहे थे। माँ जी आप बैठ जाइए। साक्षी ने आगे बढ़कर बेलन उनके हाथ से ले लिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पुष्पा जी ने हल्की मुस्कान दी, जिसमें अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। अरे तुम रहने दो बहू, आजकल की लड़कियों को ये व्रत त्योहार कहाँ समझ आते हैं। तुम तो बस शाम को तैयार होकर चांद देख लेना। साक्षी चुप रह गई। शादी को 1.5 साल हो चुका था, लेकिन आज भी उसे आजकल की लड़की कहकर अलग कर दिया जाता था। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह 7 बजे निकलती और दोपहर 3 बजे लौटती। घर आकर जितना बन पड़ता करती, पर पुष्पा जी के मन में हमेशा एक दूरी रही। उन्हें लगता था नौकरी करने वाली बहुएं घर की जिम्मेदारी को बोझ समझती हैं। उस दिन साक्षी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चुपचाप आटा गूंथना शुरू कर दिया। उसके हाथों की रफ्तार में सलीका था, जो उसने अपनी माँ से सीखा था। उसने दाल चढ़ाई, मिठाई की चाशनी देखी और बीच बीच में सास से पूछती रही, माँ जी आपकी रेसिपी में सूजी कितनी डालती है। पुष्पा जी मन ही मन हैरान थी। उन्हें उम्मीद थी कि बहू 2-4 मिनट में थक कर मोबाइल उठा लेगी, लेकिन साक्षी बिना रुके काम करती रही। दोपहर होते होते पुष्पा जी के घुटनों में दर्द बढ़ गया। वे कुर्सी पर बैठ गईं। साक्षी ने तुरंत उनके पैर के नीचे तकिया रखा और हल्की हल्की मालिश करने लगी। छोड़ दे बहू, काम रह जाएगा, पुष्पा जी ने कहा। काम से ज्यादा जरूरी आप हैं, साक्षी ने धीरे से जवाब दिया। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। शाम तक घर सजा हुआ था। आंगन में रंगोली बनी थी, दीवार पर लाइटें लग चुकी थी, थाली में 16 श्रृंगार करीने से सजा था। पड़ोस की महिलाएं आईं तो एक दूसरे से फुसफुसाने लगी। लगता है इस बार बहू ने मदद की है। पुष्पा जी ने पहली बार गौर से देखा। साक्षी ने खुद कुछ खाया तक नहीं था। व्रत वह भी रख रही थी बिना बताए। सुबह से पानी की एक बूंद नहीं पी थी। उसी समय साक्षी का फोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। हाँ माँ, उसने धीमे स्वर में कहा। दूसरी ओर से चिंतित आवाज आई। बेटा तेरे पापा को हल्का बुखार है, सोचा तू आज आ जाती तो। साक्षी का दिल धक से रह गया। उसे अपने पापा की चिंता हुई, लेकिन उसने एक नज़र अपनी सास की ओर डाली, जो थकी हुई कुर्सी पर बैठी थी और जिनके चेहरे पर आज पहली बार असुरक्षा झलक रही थी। माँ आज नहीं आ पाऊंगी, साक्षी ने धीरे से कहा। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है और घर में पूजा है। आप चिंता मत करो, मैं सुबह सबसे पहले आ जाऊंगी। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए ताकि कोई देख न सके। रात को चांद निकला, सबने मिलकर पूजा की। जब साक्षी ने छलनी से अपने पति शुभांशु का चेहरा देखा तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, कमजोरी साफ दिख रही थी। शुभांशु ने तुरंत पानी का गिलास उसके होठों से लगाया। पुष्पा जी ये सब देख रही थी। उनके मन में कुछ टूट रहा था, शायद वह दीवार जो उन्होंने खुद खड़ी की थी। पूजा के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, पुष्पा जी ने साक्षी को बुलाया। बहू जरा इधर बैठ।
साक्षी चौंक गई। वे पास आकर फर्श पर बैठ गई। आज तूने व्रत रखा था? पुष्पा जी ने पूछा। जी। साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। सोचा आप अकेली क्यों रखे? पुष्पा जी की आंखें भर आईं। और तेरे पापा? साक्षी की पलकें भीग गई। कल सुबह चली जाऊंगी माँ जी। कुछ पल की चुप्पी के बाद पुष्पा जी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे माफ कर दे बहू। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने हमेशा तुझे बाहर वाली समझा। लगा तू सिर्फ नौकरी और अपने मायके में लगी रहेगी, पर आज तूने दिखा दिया कि घर जिम्मेदारी से नहीं दिल से चलता है। साक्षी रो पड़ी। माँ जी, मैं दोनों घरों की बेटी हूँ, बस कभी कभी समझे जाने की ज़रूरत होती है। अगली सुबह पुष्पा जी ने खुद साक्षी के लिए टिफिन पैक किया। पहले अपने पापा को दिखा। उन्होंने सख्त लेकिन प्यार भरे स्वर में कहा, यहाँ सब संभाल लूंगी, और हाँ, लौटते वक्त अपनी पसंद की जलेबी ले आना। आज मैं तेरे हाथ की चाय पीऊंगी। साक्षी मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में संतोष था, स्वीकृति का। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में जब भी करवा चौथ की बात होती, महिलाएं कहती, पुष्पा जी आपकी बहू तो सच में लक्ष्मी है। और पुष्पा जी गर्व से कहती, बहू नहीं, बेटी है मेरी। उन्हें अब समझ आ गया था, नौकरी करने से कोई पराया नहीं हो जाता, और घर संभालने के लिए सिर्फ समय नहीं, सच्चा मन चाहिए होता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।